हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज के पार्ट में देखो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, जिसमें जो कोण सी है वो है 90 डिग्री का। थीटा एंगल दिया हुआ है वो है a माइनस बी के बराबर। तो tan a का मान कितना होगा ये पूछा हुआ है। देखो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया है, पिछली क्लास में किया था एक क्वेश्चन ऐसा। अब देखो इसको देखते हैं। देखो एबीसी में कोण सी कितना दे दिया 90 डिग्री, थीटा दे रखा है a माइनस बी और tan a पूछ लिया। हम क्या लेके चलते हैं, कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, कोण थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, कोण a माइनस कोण b। तो हम क्या कर लेते हैं, tan अप्लाई कर देते हैं इस पे। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan a माइनस बी के। अब देखो tan a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, tan a माइनस tan b कौन में क्या आएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आ गया, किसके बराबर आया ये, tan थीटा के। देखो tan a इंटू tan b है, इसको क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर में क्या है, tan a माइनस tan b। देखो ये आ गया। हमें tan a का मान निकालना है, tan b को इधर भेज देते हैं। साथ में क्या करें, यहाँ पे tan b का मान या tan a का मान रख देते हैं। क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 प्लस tan a इंटू tan b क्या आ जाएगा। देखो कोण c 90 डिग्री है, तो कोण a प्लस कोण b का मान, त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण a प्लस बी प्लस c का मान कितना होगा, 180 डिग्री। c 90 डिग्री दे रखा है तो a प्लस बी प्लस 90 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। तो यहां से a प्लस बी का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। a प्लस बी का मान 90 डिग्री आया है, वहां से b का मान यहां रखें, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a। ये आ गया tan a माइनस tan p। 90 डिग्री माइनस ए है तो tan किस में चेंज हो जाता है, कोट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में तो पॉजिटिव रहेगा, तो क्या हो गया tan थीटा 1 प्लस tan a इंटू कोट a इक्वल टू tan a माइनस tan b। अब देखो tan a इंटू कोट a किसके बराबर हो जाएगा, ये tan a इंटू कोट a किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 के। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 tan थीटा। tan b को उधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, प्लस tan b इक्वल टू tan a। तो tan a का मान क्या आ गया, 2 tan थीटा प्लस tan b, 2 tan थीटा प्लस tan b। ऑप्शन नंबर थर्ड अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था पिछले क्लास जो अपने की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें तो आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं और यहां भी हमने सोल्व कर लिया। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन पाई अपॉन एन माइनस वन थीटा कोस पाई अपॉन एन थीटा। इसका क्या पूछा हुआ है, पीरियड पूछ रखा है, यानी कि आवर्तकाल पूछा है। साइन थीटा का आवर्तकाल कितना होता है, साइन थीटा का आवर्तकाल होता है 2 पाई। कोस थीटा का आवर्तकाल भी कितना होता है, 2 पाई होता है। लेकिन अगर इसमें थीटा को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे मल्टीप्लाई करें, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए थीटा हो गया, तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 पाई जो है उसमें जो मल्टीप्लाई किया उसका भाग लग जाता है, यानी 2 पाई बाई ए हो जाता है। ऐसे ही कोस ए थीटा करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, 2 पाई बाई ए हो जाएगा। तो यहां देखें तो साइन पाई क्या दिया हुआ है, साइन पाई अपॉन एन माइनस वन थीटा दे रखा है, प्लस में क्या दे रखा है, कोस पाई बाई एन थीटा ये दे रखा है। इसका आवर्तकाल कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन एन माइनस वन।
इसका आवर्तकाल क्या आएगा 2 पाई अपॉन पाई बाई एन। ये आ गया। नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू एन माइनस 1 अपॉन पाई। इसका क्या निकलेगा 2 पाई इंटू एन अपॉन पाई, ऐसा हो जाएगा। पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, यहाँ क्या बचा 2 इंटू एन माइनस 1, यहाँ क्या बचा 2 इंटू एन। देखो इस टर्म का तो आवर्तकाल क्या आ गया 2 इंटू एन माइनस 1, इस टर्म का आवर्तकाल क्या आ गया 2 इंटू एन। ये रहा, ये इनके आवर्तकाल आ गए। अब देखो प्लस में दे रखे हों या माइनस में दे रखे हों तो उनका आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, अलग अलग टर्म का आवर्तकाल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे उन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1, 2 इंटू एन माइनस 1 और 2 इंटू एन, इन दोनों का एलसीएम ले। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 दोनों में है, एन इसमें नहीं है, एन माइनस 1 इसमें नहीं है, तो दोनों आ जाएंगे एन इंटू एन माइनस 1। यही होता है एलसीएम लेते हैं तो जो टर्म होती है कॉमन वो तो आ ही जाती है, जो टर्म कॉमन नहीं होती है वो सारी की सारी आ जाती है। 2 इंटू एन एन माइनस 1 कौन सा हो जाएगा 2 इंटू एन एन माइनस 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल निकालने के लिए क्या करना है, प्रत्येक टर्म का आवर्तकाल निकालो, प्लस में दे रखी है जितनी भी सारी टर्म का आवर्तकाल निकालो, फिर उन सब का क्या करो एलसीएम ले लो, वो क्या आ जाएगा उसका फाइनल आवर्तकाल। देखो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू 45 दिया हुआ है और x का मान पूछ रखा है। tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x इक्वल टू 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू 45 डिग्री। tan इनवर्स को उधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो देखो क्या बन गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया tan 45 डिग्री। tan इनवर्स उधर जाएगा क्या बन जाएगा tan 45 डिग्री। क्या आ गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, इसको उधर भेज देंगे क्या आ गया 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबको इधर ले आए तो क्या आ गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का मान पूछा हुआ है, द्विघात समीकरण है, यहां से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 6 इंटू सी का मान माइनस 1 अपॉन में कितना 2a तो 2 इंटू 6। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस कितना हो गया 25 प्लस 24 रूट 25 प्लस 24 बट्टा में कितना 12। मान कितना आ जाएगा x का माइनस 5 प्लस माइनस रूट 49 बटा 12। तो x बराबर क्या आ गया माइनस 5 प्लस माइनस 7 बटा 12। देखो माइनस चिन्ह लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5 माइनस 7 बटा 12, माइनस का 12 बटा 12 कितना हो गया माइनस 1। यहां से तो माइनस 1 आ गया, साथ में दूसरा क्या आएगा प्लस का ले लें तो x बराबर माइनस 5 प्लस 7 बटा 12। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2 बटा 12 बराबर 1 बटा 6। तो x के मान आ गए, यहां से कौन से आ गए x का मान एक तो कितना आया है x बराबर माइनस 1 आया है, ये रहा x बराबर माइनस 1 और एक आया है 1 बटा 6। कौन कौन से मान है x बराबर माइनस 1 कोमा 1/6। देखो इनमें से कोई भी नहीं है, 1/6 है वो माइनस में दे रखा है, 1 है वो भी माइनस 1 आना चाहिए वो प्लस में दे रखा है। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। सीधा सा एक सूत्र काम में लिया है इसमें, कौन सा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b 1 अपॉन tan इनवर्स a प्लस, देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b।
कुछ कुछ वैसे ही मिलता जुलता है। एक ट्रायंगल दे रखी है, एक त्रिभुज दे रखी है एबीसी, उसमें क्या दिया हुआ ए साइन बी माइनस सी, बी साइन सी माइनस ए, सी साइन ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो साइन ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो लगा देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, क्या दे रखा है, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। सूत्र लगाएं तो क्या आ जाएगा, ए क्या होता है सूत्र, साइन बी कोस सी माइनस साइन सी कोस बी प्लस बी के साथ क्या आएगा, साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए प्लस सी के साथ क्या है, साइन ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये आ गया। अब देखो त्रिभुज है तो त्रिभुज में एक साइन रूल हम जानते हैं, क्या होता है, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, ये हम जानते हैं। इससे मान निकाल के क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे इनमें। देखो क्या बनेगा, ए साइन बी कोस सी माइनस ए को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए साइन सी कोस बी, इसमें क्या बन जाएगा, प्लस बी साइन सी कोस ए माइनस बी कोस सी साइन ए प्लस सी साइन ए कोस बी माइनस सी कोस ए साइन बी, ये बन गए 6 टर्म्स है। अब देखो ए साइन बी का मान निकालें तो ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, बी साइन ए, तो पहली टर्म में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, बी साइन ए कोस सी माइनस ए साइन सी है, इसी ए को साइन सी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, सी साइन ए, सी साइन ए कोस बी, ये आ गया, प्लस बी साइन सी का मान क्या आ जाएगा, सी साइन बी, सी साइन बी कोस ए माइनस, देखो तीन टर्म में हमने चेंज किया है, बाकी की 3 में क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, बी कोस सी साइन ए। सेम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये टर्म चेंज होने के बाद जो बनी है वो अपने पास पहले से पड़ी है, बी कोस सी साइन ए, ये रही बी कोस सी साइन ए, ये प्लस में ये माइनस कैंसिल हो जाएगी। दूसरी सी साइन ए कोस बी, सी साइन ए कोस बी ये पड़ी, सी साइन बी कोस ए, सी साइन बी कोस ए ये पड़ी, तो बाकी की टर्म क्या हो जाएंगे, अब कैंसिल हो जाएंगे, सी साइन ए कोस बी माइनस सी कोस ए साइन बी। देखो अब टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बी साइन ए कोस सी, बी साइन ए कोस सी कैंसिल, सी साइन ए कोस बी, सी साइन ए कोस बी कैंसिल, माइनस प्लस में ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में ये माइनस में, क्या बचा, 0। क्या मान आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ गया, 0। तो ये क्वेश्चन सीधा सा क्या सूत्र लगाना था, साइन बी माइनस सी का सूत्र लगाना था, और साथ में एक ये साइन रूल याद रखना था ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज के लिए। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, यदि कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, थीटा का मान कहां से कहां तक दिया, 0 से π/2 के बीच में है, उसके साथ 2 कथन दे रखे हैं अपने को, उनके बारे में पूछा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला कथन दिया है, उपयुक्त समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा के कितने मान है, 2। दूसरा दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री उपयुक्त समीकरण द्वारा संतुष्ट होता है, यानी केवल एक मान है। पहले में 2 दिए, दूसरे में केवल 1 दिया है, तो दोनों एक साथ सही हो नहीं सकते, केवल एक ही सही होगा, ये तो हमें पता है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 मान दे रखे हैं, इसमें केवल 1 मान दे रखा है, तो या तो 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है, दोनों साथ में तो हो नहीं सकते। तो चेक करेंगे इसको। अब देखो इसमें एक कंडीशन दे रखी है, थीटा इक्वल टू 0 से π/2, वरना तो हम सीधा ही बोल देते, क्यों, द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है तो क्या होते, 2 मूल आते, लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा 0 से π/2 के बीच में हमें कंडीशन दे दी है, तो हम क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे। देखो चेक करते हैं अब इसको।
क्या आ जाएगा अपने पास, क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो पूरा कोस में है, वो साइन में है, उसको चेंज कर लें, कैसे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2। देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने देखा था, पहला ही सूत्र यही देखा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2, ये इधर आएगा -1 तो कितना बच जाएगा, +1 इक्वल टू 0। यहां से क्या करें, द्विघात समीकरण हो गई, कोस थीटा का मान निकाल लें, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -b, तो कितना आ जाएगा, -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 -4a, a का मान 2 c का मान 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2a, 2 इंटू 2 कोस थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, कितना बचा, √1 अपॉन 4, यानी कि 3 प्लस माइनस 1/4। अब देखो कोस थीटा बराबर प्लस लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4/4 यानी कि 1। कोस का मान 1 कब होता है, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, तब कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। थीटा बराबर कितना हो, 0। और दूसरा क्या आएगा, कोस थीटा बराबर 3 माइनस 1/4, 2/4 यानी कि 1/2। ये कब होता है, जब थीटा बराबर कितना हो, 60 डिग्री। देखो थीटा बराबर 60 डिग्री, ये तो हमें मिल गया। अब देखो थीटा बराबर 0 भी दिया हुआ है, 0 क्या है इसमें, नहीं शामिल है, क्यों, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, 0 के बराबर में अपने को नहीं दिया हुआ है, तो 0 के बराबर में नहीं है, तो ये अपने पास मान नहीं आएगा। क्या बचा, केवल एक मान बचा, केवल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री उपयुक्त समीकरण द्वारा संतुष्ट होता है। तो ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ, केवल ए, केवल बी, ए तथा बी दोनों, न ए न ही बी, तो क्या आंसर आ गया, केवल बी। दूसरा आंसर अपने पास नहीं आएगा, क्योंकि 0 अपने जो इंटरवल दे रखा है उसमें शामिल नहीं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ अपने पास, कौन सा, 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर है। अब देखो 2 टर्म का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, यहाँ 3 टर्म दे दी, तो उसका होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, वो मैं लिख देता हूं। देखो अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा हो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर देंगे, फिर लगाएंगे +2। अब दो दो लेके चलेंगे इनमें से, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये क्या होता है, इसका होल स्क्वायर का सूत्र होता है। यही यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस दूसरे का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस तीसरे का स्क्वायर कोस स्क्वायर है। अब देखो इसमें प्लस दिया हुआ था, एक सारे प्लस थे, इसमें एक माइनस आ गया, तो क्या करें, इसको प्लस माने तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा प्लस में, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आगे क्या हो जाएगा, +2, ए का मान 1, बी का मान क्या हो गया, माइनस साइन ए प्लस 2 माइनस साइन ए साइन बी प्लस 2 साइन बी और 1, ये आ गया। तो यहां से देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 1 माइनस बाहर आ जाएगा, -2 साइन ए, यहां से भी क्या बन जाएगा, -2 साइन ए साइन ए साइन बी, नहीं ये क्या है, कोस है, साइन ए और ये क्या है, कोस है, ये भी क्या है, साइन बी नहीं कोस ए, तो ये क्या हो गया, कोस साइन ए कोस ए, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस
कहाँ तक कर लिया आपने, 1 ये 1 आ गया, -2 sin a आ गया, -2 sin a cos a आ गया, ये टर्म बची है, प्लस का 2 cos a, ये इतना आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो गया, 2 -2 sin a, यहां से -2 sin a cos a प्लस 2 cos a। यहां से कॉमन ले सकता हूं मैं क्या, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 - sin a। यहां से भी कॉमन ले सकता हूं, -2 cos a, या फिर क्या करूं, प्लस का 2 cos a कॉमन लेता हूं। प्लस का 2 cos a कॉमन लिया तो यहां से तो 1 बच गया, और इस टर्म से क्या बच जाएगा, -sin a। 1 - sin a दोनों में आ रहा है तो कॉमन आ गया, 1 - sin a। फिर क्या बच जाएगा, 2 + 2 cos a, 2 + 2 cos a। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 2 कॉमन है, यहां से 2 कॉमन और ले लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2 1 - sin a और 1 + cos a, ये बच गया। तो क्या आया, 2 1 - sin a, 2 1 - sin a 1 + cos a। इनमें से कोई भी आंसर अपने पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, नन ऑफ दीज इनमें से हो जाएगा। ठीक है, 2 1 - sin a और 1 + cos a क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या है, 4/√3 है। थीटा का मान 0 से π/2 है, तो sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना होगा। देखो यहां से क्या करें, साइन tan थीटा प्लस कोट थीटा है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन sin थीटा बराबर 4/√3। लघुत्तम लेंगे तो क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लघुत्तम क्या आएगा, sin थीटा कोस थीटा बराबर 4/√3। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। देखो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो क्या जाएगा, 2/2 sin थीटा कोस थीटा बराबर 4/√3। किसके बराबर आ जाएगा ये, 2/sin 2 थीटा। किसका सूत्र होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर। बराबर क्या है, 4/√3। 2 से काट दो इसको 2, तो यहां से sin 2 थीटा बराबर क्या आ गया, ये इधर जाएगा √3/2। उल्टा कर दें तो √3/2। तो देखो साइन का मान √3/2 कब होता है, जब किसके बराबर हो, 60 डिग्री के। 2 थीटा का मान 60 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री आ चुका है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूछा है, तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्री 1/2, कोस 30 डिग्री √3/2। क्या आ गया, 1 + √3/2, 1 + √3/2। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आज के इन क्वेश्चंस की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो देखेंगे आगे के पार्ट्स में। आगे 1-2 वीडियो और आने हैं, बचे हुए क्वेश्चन उनमें देख लेंगे। धन्यवाद।